हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है चैप्टर 5 क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चन आज मैं कराने वाला हूं प्यारे भाइयों। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहा हूँ तो ये जो सतह रसायन पृष्ठ रसायन जो आपका चल रहा है स्टूडेंट, यहाँ से जितने भी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जितने भी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिक्त स्थान है, सही विकल्प चुनना है ना, एक वाक्य में उत्तर है या आप सही जोड़ी मिलाइए, तो सभी प्रकार के क्वेश्चन विथ डेफिनेशन आपको कराने वाला हूं। तो प्लीज वीडियो लंबा वाले हो जाए लेकिन आपको अच्छे से समझना है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, मैंने सारे क्वेश्चन लिख रखे हैं। अभी इन क्वेश्चनों को मैं आपको बताने के साथ साथ इनमें जो भी डेफिनेशन आएगा वो भी बताते चलूंगा ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। और ये वीडियो आपके लिए मेहनत से बना रहा हूं, प्लीज इसे आप लोग शेयर जरूर करना और अंत तक देखना, और अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना। ठीक है मेरे भाइयों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, सक्रिय चारकोल में एस्टिक अम्ल की अधिशोषण प्रक्रिया में एस्टिक अम्ल क्या है। एक आपके पास चारकोल है, उसमें एस्टिक अम्ल का अधिशोषण होता है। तो यहां पर जो चारकोल है वो अधिशोषक है और जो स्टूडेंट एस्टिक अम्ल है वो अधिशोष है। जिसके सतह पर कोई पदार्थ अधिशोषण कर रहा है वो सतह अधिशोषक कहलाता है, और जिस पदार्थ का अधिशोषण होता है उसे अधिशोष कहते हैं। तो यहां पर स्टूडेंट उत्तर हो गया एडजॉर्बेट अर्थात अधिशोष। दूसरा क्वेश्चन है, द्रव विरोधी साल के स्थायित्व का कारण क्या है। मतलब द्रव विरोधी जो साल हैं किस कारण से स्थायी होते हैं। तो इसका उत्तर स्टूडेंट ब्राउनी गति तथा विद्युत आवेश। तीसरा क्वेश्चन है, AH2S3 कोलाइडी विलयन को स्कंदित करने में निम्नलिखित में किसका स्कंदन मान न्यूनतम होगा। मतलब स्कंदन क्या है स्टूडेंट, जैसे आपके पास कोई कोलाइडी विलयन है, यदि उसमें कोई विद्युत अपघट्ट की मात्रा मिला दी जाए तो वो अवक्षेपित हो जाते हैं। मतलब परिचित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम अलग हो जाते हैं। यह जो घटना है वो स्कंदन कहलाती है। और स्कंदन कराने से ऐसा कौन सा पदार्थ है ना, जो स्टूडेंट स्कंदन के मान को शून्य कर देता है या जिसका स्कंदन का मान शून्य होता है, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड है। 4 ऑप्शन देके रखेगा जिसमें से आपको याद रखना है एल्यूमिनियम क्लोराइड। अधिशोषण एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। ये चीज मैंने आपको समझाया था लेक्चर में। आप लोग लेक्चर नहीं देखे हो तो प्लीज सी कोचिंग क्लासेस में जाकर प्लेलिस्ट से सारे वीडियो देख सकते हैं। कोलाइडी कणों का आकार यदि पूछा जाए तो 10⁻⁵ से 10⁻7 सेंटीमीटर के मध्य बीच होता है। निम्न में किसका प्रयोग द्रव स्नेही कोलाइड बनाने में नहीं होता है। अब देखिए, आपसे यदि पूछ दिया जाए तो किनका किनका होता है, तो मैं कुछ एग्जांपल आपको बता देना चाहता हूं। यहां पे जो धातु सल्फाइड है, धातु सल्फाइड का नहीं होता, लेकिन जिलेटिन का होता है, गोंद का होता है, स्टार्च का होता है। ये कुछ ऐसे हैं जो कि द्रव स्नेही कोलाइड बनाने में काम आते हैं। स्टार्च है, गोंद है, जिलेटिन है। लेकिन जो धातु सल्फाइड होता है स्टूडेंट, इसका प्रयोग हम नहीं करते। रच्छी कोलाइड की तरह कार्य करने वाला कोई एक साल का उदाहरण दे दो, तो इसका नाम है जिलेटिन है। और मैंने बता दिया आपको, स्टार्च है, गोंद है, ये भी दे सकते हो। कोहरा एक कोलाइडी तंत्र का उदाहरण किस प्रकार का स्टूडेंट, तो जब गैस में द्रव मिला देते हैं तो फॉग बनता है। गैस एक परिचित प्रावस्था है, परिक्षेपण माध्यम है, और द्रव क्या है, परिचित प्रावस्था अर्थात जिसे हम मिला रहे हैं तो फॉग का निर्माण होता है। अगला देखें, जिलेटिन का उपयोग बहुधा आइसक्रीम बनाने में होता है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट क्रिस्टलन होने से रोकता है अर्थात अवक्षेपित होने से रोकता है एवं मिश्रण को स्थायित्व प्रदान करता है। ठीक है ना, आइसक्रीम आप देखे होंगे, यदि उसका क्रिस्टलन हो जाए, अवक्षेपण हो जाए तो वो अलग हो जाएगा। इसलिए जिलेटिन मिला दिया जाता है ताकि ये द्रव स्नेही बना रहे और इसका क्रिस्टलन ना हो। स्टूडेंट थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा क्योंकि छोटी छोटी जो परिभाषाएं आ जाती हैं उन्हें समझा रहा हूं, तो प्लीज इसे अंत तक देखते चलो। अगला है आपका ये आपके पास अभिक्रिया देके रखा है और बताना स्टूडेंट इसमें जो प्लेटिनम है किसका काम करता है। ये अभिक्रिया देके रखा है, सॉरी, इसमें AH2O3, तो AH2O3 जो विष का काम करता है। अच्छा, विष क्या है? जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या कर दे, घटा दे, उसे हम कहते हैं विष। क्या कहते हैं स्टूडेंट? विष कहते हैं। कंप्लीट। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, कोलाइडी कणों का अभियान विद्युत क्षेत्र के प्रभाव द्वारा होने का नाम क्या है।
अच्छा, वैद्युत कण संचलन। वैद्युत कण संचलन क्या है? जैसे स्टूडेंट आपने कोलाइडी सॉल रख दिया, उसके आजू बाजू 2 इलेक्ट्रोड लगा दी और इलेक्ट्रोड में धारा प्रवाहित की, तो कोलाइडी सॉल का जो विपरीत आवेश युक्त आयन है वो इलेक्ट्रोड की ओर, विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर गति करने लगते हैं। यही कहलाता है विद्युत कण संचलन। मतलब कोलाइडी कणों का विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर अभिगमन वैद्युत कण संचलन कहलाता है। तो ये विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से जो कोलाइडी कण का अभिगमन होगा, यहाँ पे अभिगमन है, ठीक है ना, अभिगमन है। अभिगमन क्या कहलाता है स्टूडेंट? तो वैद्युत कण संचलन कहलाता है। हार्डी-सुलजे का नियम किससे संबंधित है प्यारे भाइयों? तो स्कंदन से। किससे संबंधित है? स्कंदन से। आगे देखें, कोलाइडी विलयन में कितनी अवस्थाएं पाई जाती है? तो 2 अवस्था, एक तो प्रक्षिप्त अवस्था और दूसरा प्रक्षेपण माध्यम। प्रक्षिप्त अवस्था और प्रक्षेपण माध्यम। निम्नलिखित में पायस है, तो दूध एक प्रकार का पायस है। ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, दूध एक बिंदी बिंदी का उदाहरण है, तो एक पायस का उदाहरण है। मक्खन भी एक पायस है। पायस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार की, जल में तेल का पायस, तेल में जल का पायस। और पायस किसे कहते हैं? जब किसी परिचित प्रवस्था में द्रव में ही किसी प्रक्षेपण माध्यम द्रव को ही मिलाया जाता है, सॉरी मैंने क्या कहा, प्रक्षेपण माध्यम और परिचित प्रवस्था दोनों द्रव हो, कुल मिलाकर द्रव में जब द्रव मिलाते हैं तो एक प्रकार का पायस प्राप्त होता है। ब्राउनी गति का कारण क्या होता है? किस कारण से ब्राउनी गति होती है? तो प्रक्षेपण माध्यम के अणुओं का कोलाइडी कणों का प्रहार, मतलब कोलाइडी कण जब टेढ़े मेढ़े गति करते हैं स्टूडेंट, तो वो ब्राउनी गति कहलाता है। रच्छी कोलाइड की तरह कार्य करने वाला सवाल, जिलेटिन आपने इसके पहले भी देख लिया था। कई क्वेश्चन रिपीट भी होंगे जिनको आपको अच्छे समझना है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक अधिशोषण के लिए कथन है? ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। तो इसमें है सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है भौतिक अधिशोषण में। अब ऐसे क्वेश्चन रेयर कंडीशन पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से टिंडल प्रभाव नहीं होता, तो शर्करा विलयन है जिसमें टिंडल प्रभाव नहीं होता, बल्कि स्वर्णसाल में होता है, पायस में होता है, निलंबन में होता है। इनमें टिंडल प्रभाव होता है, निलंबन में होता है, पायस में होता है, स्वर्णसाल में, लेकिन शर्करा विलयन में नहीं होता। कंप्लीट। इतने आपके 19 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके। देखिए 6 मिनट आपने देख लिया, लेकिन 19 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं एक शब्द में उत्तर। ये थे सही विकल्प में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या आप जैसा भी समझे। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना, फटाफट करना है। ठीक है, तैयार है क्वेश्चन है, जल्दी से करो आप। चलो, किसी अवक्षेप को कोलाइडी कणों में बदलना क्या कहलाता है? पेप्टिकरण कहलाता है। कुल मिलाकर पेप्टिकरण कोलाइडी तंत्र बनाने का एक मेथड है। इसके माध्यम से हम कोलाइडी तंत्र को बनाते हैं, अर्थात कोलाइडी कणों को बनाते हैं। समझ रहे ना? अवक्षेप को कोलाइडी कण में मतलब विलयन बना देना। चलिए, किसी पायस का अपने अवयवी द्रवों में विघटित हो जाने की घटना विपायसीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? विपायसीकरण। ठीक है स्टूडेंट, किसी पायस का अपने अवयवी द्रवों में विघटित हो जाने की घटना क्या कहलाती है स्टूडेंट? तो विपायसीकरण। अगला देखिए, तेलों को हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त किए जाने वाले उत्प्रेरक का नाम निकिल। अब ऐसी चीजें याद करना पड़ेगा, इनको समझाने की जरूरत नहीं है। H2O2 के अपघटन में फास्फोरिक अम्ल किस प्रकार का उत्प्रेरक का कार्य करता है? तो ऋणात्मक उत्प्रेरक। ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या है? जो अपक्रिया की दर को घटा देता है, अर्थात अपक्रिया की दर को नहीं, उत्प्रेरक के निगेटिविटी का काम करता है। अब देखो, धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक आपको पता होगा, धन का मतलब बढ़ाना, ऋण का मतलब घटाना। तो जो घटाएगा उसे हम क्या कहेंगे? ऋणात्मक उत्प्रेरक कहेंगे। ग्लूकोज को एल्कोहल में बदलने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उत्प्रेरक का नाम बताइए। तो जाइमेज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। कौन सा एंजाइम? जाइमेज एंजाइम। साबुन की प्रक्षालन की क्रिया का सिद्धांत किस पर आधारित है स्टूडेंट? तो पायसीकरण पर आधारित है। किस पर आधारित है? पायसीकरण पर आधारित है। उत्प्रेरक शब्द का प्रथम बार किसने प्रयोग किया था? बर्जीलियस ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बर्जीलियस ने किया था। कोलाइडी कणों का आकार, ये अभी दोबारा आ चुका क्वेश्चन, 10⁻⁵ से 10⁻⁷। रासायनिक अवशोषण पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। ठीक है, कोलाइडी कणों की गति की मतलब टेढ़ी मेढ़ी गति क्या कहलाती है स्टूडेंट? तो ब्राउनी गति कहलाती है। कोलाइडी कण आप लोगों ने देखा होगा, जैसे रोशनदान से आती हुई प्रकाश में छोटे छोटे क्रिस्टल के कण टेढ़ी मेढ़ी गति करते हुए हमें दिखाई देती हैं, जो ब्राउनी गति कहलाता है। आगे देखिए, कोलाइडी कणों के प्रकाश प्रकीर्णन का गुण क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव मैंने समझाया था, 2 नंबर में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। उत्प्रेरक विष का एक उदाहरण बता दो। तो H2O3 आपने अभी एक अभिक्रिया देखा था, तो उसमें H2O3 था जो कि विष का काम करता है। द्रव का द्रव में मिलाना कोलाइडी विलयन क्या कहलाता है? तो पायस कहलाता है। तो ये 13 क्वेश्चन हो गए, 19 और 13 और हो गए। तो इस प्रकार से लगातार क्वेश्चन आगे बढ़ते जाएंगे। प्लीज
सभी को तैयार करते चलो। चलो, तो अब रिक्त स्थानों की पूर्ति की बारी आ चुकी है। कुछ क्वेश्चन ऐड किया हमने जिनको आपको तैयार करना है। पहला क्वेश्चन देखो मेरे भाइयों, भौतिक अधिशोषण की दर ताप बढ़ाने के साथ क्या होता है स्टूडेंट? तो घटता है। भौतिक अधिशोषण की दर ताप बढ़ाने से घटता है। H2S3 के साल के कणों में बिंदी बिंदी होता है तो ऋणावेश होता है। आयरन हाइड्रोक्साइड FeOH का होल ट्वाइस आपने पढ़ा होगा, वहां पे धनात्मक होता है जबकि H2S3 पे ऋणात्मक होता है। संपर्क विधि द्वारा H2SO4 के निर्माण में प्लेटिनम बिंदी बिंदी यहाँ पे प्लेटिनम उत्प्रेरक के लिए कार्य करता है। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे समझिएगा। तो तीसरा क्वेश्चन है जो आपका उत्प्रेरक में H2S3 होता है, H2O3 और ये उत्प्रेरक के लिए विष का कार्य करता है। अभी आपने पढ़ा था ना H2O3, यहां पर देख सकते हो क्वेश्चन। देखो घुमाकर क्वेश्चन दिया है, बाकी सारे क्वेश्चन उसी प्रकार से। चलिए आगे देखें। KMnO4 द्वारा ऑक्जेलिक अम्ल का ऑक्सीजन का बिंदु बिंदु उदाहरण है। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया ना, समझ में नहीं। यानी पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा ऑक्जेलिक अम्ल का ऑक्सीकरण किसका उदाहरण है? स्व उत्प्रेरण का उदाहरण है। स्व उत्प्रेरण स्टूडेंट जो स्वयं उत्प्रेरित होता है तो स्व उत्प्रेरण कहलाता है। अगला देखिए, जैविक उत्प्रेरक आवश्यक रूप से बिंदी बिंदी होता है, एंजाइम होता है। क्या होता है? एंजाइम। जैविक उत्प्रेरक में मुख्य रूप से एंजाइम होते हैं। और जो मैं उत्तर बताते चलता हूं आप लोग नोट कर लेना। वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों की गति क्या कहलाती है स्टूडेंट? वैद्युत कण संचलन। मैंने बताया था ना, वैद्युत के प्रभाव से विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर कणों का गति होना ही वैद्युत कण संचलन कहलाता है। आगे देखिए, माध्यमिक यौगिक सिद्धांत बिंदी बिंदी उत्प्रेरकों के लिए लागू होता है। तो ये जो आपका स्टूडेंट यहां पर ध्यान देना, कोलाइडी कणों द्वारा, यहां पर क्या क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं, माध्यमिक यौगिक सिद्धांत बिंदी बिंदी उत्प्रेरकों के लिए लागू होता है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा क्या स्टूडेंट? समांगी उत्प्रेरक। क्या होगा इसका उत्तर सही? समांगी उत्प्रेरक। अगला देखें, जिन पदार्थ का सतह पर अधिशोषण होता है उसे क्या बोलते हैं? जिस पदार्थ का होता है तो अधिशोषक कहते हैं। दो चीज होता है, जिसके सतह पर हो रहा है वो अधिशोष है, ठीक है, और जिसका हो रहा है वो अधिशोषक कहलाता है। जिसके सतह पर हो रहा है ना, जिस पदार्थ का हो रहा है, जिस पदार्थ का हो रहा है उसे अधिशोष, और जिसके सतह पर हो रहा है उसे अधिशोषक कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? अधिशोषक। अगला क्वेश्चन देखिए, दूध एक किसका उदाहरण है? तो पायस का उदाहरण है। रक्त कैसा कण होता है? तो ऋण आवेशित होता है, ऋण आवेशित होता है। इसीलिए दाढ़ी बनाते समय स्टूडेंट फिटकिरी लगाया जाता है, ताकि दाढ़ी में यदि रक्त आ रहा है तो ऋणावेशित कण क्या होता है? फिटकिरी को क्या कर देता है? उदासीन कर देता है। तो जो आपका कोलाडी कण, मतलब एक प्रकार से रक्त का जो कोलाडी कण ऋणावेशित होता है, फिटकिरी का जो धनावेश होता है एल्यूमिनियम, वो क्या कर देता है? उदासीन कर देता है। रक्त का थक्का जम जाता है, जिससे यदि मान लीजिए ब्लेड से आपका दाढ़ी में कहीं ना कहीं चोट आ गया, मतलब छोटा सा कट गया है, तो वो ब्लड का थक्का बनने से स्टूडेंट ब्लड बहना बंद हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, अधिशोषक एक बिंदी बिंदी प्रक्रिया है, बताइए। तो अधिशोषक एक जो अधिशोषण की क्रिया होती है, अधिशोषण यहां पर लिख लो, तो ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। द्रव का ठोस में कोलाइडी विलयन क्या कहलाता है? द्रव को जब हम ठोस में मिलाते हैं तो जेल बनता है। क्या बनता है? जेल बनता है। अगला क्वेश्चन, उत्प्रेरक वर्धक पदार्थ कोई भी नाम बता दो, तो मॉलिब्डेनम लिख लो। मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक का काम करता है, मतलब उत्प्रेरक की क्रिया की दर को बढ़ाता है। उत्प्रेरक को कहता है कि तुम किसी पदार्थ को ज्यादा मात्रा में अभिक्रिया संपन्न कराओ। विद्युत अपघट्ट मिलाने पर कोलाइडी कणों का अवक्षेपण क्या कहलाता है? स्कंदन कहलाता है। क्या कहलाता है? स्कंदन कहलाता है। हार्डी-सुलजे नियम के अनुसार आयनों की स्कंदन की क्षमता आयनों की संयोजकता पर निर्भर करती है, आवेश की संख्या पर निर्भर करती है। जितनी मात्रा में आवेश होंगे, उसकी जितनी अधिक संयोजकता होगी, उसका स्कंदन उतना ही अधिक होगा। थोड़ा सा गले में खराश है, क्योंकि स्टूडेंट इतना क्लास हो जाता है कि थोड़ा सा है ना, आप लोग समझ सकते हो। तो ये देखते स्थान भी हो गए कंप्लीट। अब चलिए फटाफट करते हैं। उचित संबंध मिलाओ, मतलब सही जोड़ी मिलाओ। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना, आसानी से बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहां पर जो सही जोड़ी मिलाना, देखिएगा स्वर्ण साल क्या है, फटाफट इसमें देखो, फटाफट मैं बताता हूं। तो स्वर्ण साल स्टूडेंट एक द्रव विरोधी कोलाइड है। क्या है? द्रव विरोधी कोलाइड। तो आप सीधा सा सही लगाएंगे, स्वर्ण साल द्रव विरोधी कोलाइड है। स्वर्ण संख्या क्या है? द्रव स्नेही कोलाइड है। स्कंदन क्षमता बताओ, किसने बताया था? हार्डी-सुलजे ने बताया था। तो ये ए नंबर हो जाएगा। भौतिक अधिशोषण, इसका देखो तो कौन सा करेक्ट होगा? तो भौतिक अधिशोषण में वान डेर वाल्स बल होता है, ठीक है ना, दुर्बल वान डेर वाल्स बल होता है। संक्षारण कौन सी घटना है?
तो विद्युत रासायनिक घटना है। ये लास्ट वाला बच गया, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से छोटे छोटे क्वेश्चन है, आसान है, क्योंकि यदि आप पूरा बेसिक पढ़ लिए हैं ना चैप्टर 5 जो मैंने कराया, जितने भी लेक्चर दिए हैं आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, देख लेना मेरे भाई। तो यदि आप उसे पढ़े होंगे ना तो ये आसान है यार, कुछ भी नहीं है। यदि आप बेसिक में पढ़ाता हूं, प्रत्येक टॉपिक को कवर करता हूं, कुछ ही ऐसे टॉपिक होते हैं जो छूट जाते हैं, लेकिन प्रत्येक टॉपिक को कवर करता हूं जिनको आप अच्छे से तैयार करें। ठीक है, चलिए अगला देखें। देखो अगला क्या है, स्वर्ण साल, फिर बताना है। स्वर्ण संख्या, पनीर, सोप लेदर, ऐसे ऐसे शब्द हैं, बिल्कुल इजी हैं। तो स्वर्ण साल है स्टूडेंट, एरो साल, एरो साल। ठीक है, स्वर्ण संख्या जो है वो एक प्रकार का यहां पर फायस रहेगा। सॉरी, ये थोड़ा सा देखिएगा, स्वर्ण साल। अगला देखें स्टूडेंट, उचित संबंध जोड़िए। पहला, स्टार्च का ग्लूकोज में परिवर्तन, तो इसमें एक प्रकार का एंजाइम पाया जाता है डायस्टेज। तो यहां पर देखें डायस्टेज है जो कि स्टार्च को ग्लूकोज परिवर्तन में उत्प्रेरक की भांति काम करता है। स्कंदन क्या कहलाता है स्टूडेंट, तो स्कंदन में आप लोग पढ़े होंगे कि एक प्रकार का अवक्षेपण प्रक्रिया है, मतलब किसी भी विद्युत अपघट पदार्थ को किसी कोलाइडी साल में मिला देते हैं तो उसमें अवक्षेपण की क्रिया होती है, मतलब परिचित प्रवस्था परिक्षेपण माध्यम से अलग हो जाता है, तो वो क्रिया कहलाती है स्कंदन। ठीक है, तो स्कंदन का सही आंसर हो जाएगा कोलाइडी विलयनों का अवक्षेपण। ठीक है, अगला पेप्टीकरण, स्कंदन का अपोजिट है, तो स्कंदन में यदि अवक्षेपित होता है तो पेप्टीकरण में क्या होगा, मिलेगा। तो विद्युत अपघट पदार्थों का मिलाना क्या कहलाता है, पेप्टीकरण कहलाता है। ब्रेडिंग आर्क विद से स्टूडेंट सोने का जो कोलाइडी साल हम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए होगा चौथे का। पायसीकारक, कोई भी एक पदार्थ जैसे यहां पर ऑप्शन देके रखा है, तो अपमार्जक जो है एक प्रकार का पायसीकारक है। आगे देखिए अपोहन, अपोहन की क्रिया क्या है, तो कोलाइडी कणों का शुद्धिकरण करते हैं अपोहन के मेथड से। ठीक है, विद्युत अपोहन और अपोहन मेथड से कोलाइडी कणों का हम क्या करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं। अगला गैस मास्क, फॉग और गैस मास्क। फॉग क्या है स्टूडेंट, तो एक प्रकार का द्रव एरोसॉल है। फॉग क्या है, मतलब कोई भी द्रव जब हमारे पास गैस में मिल जाता है तो एक प्रकार का द्रव एरोसॉल बनता है। गैस मास्क इसके सहायता से जहरीली गैसों का अधिशोषण करते हैं, तो इस प्रकार से ये द्रव एरोसॉल ऑप्शन नंबर बी है। तो आशा करते हो स्टूडेंट आज के जो इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने कराए तो आप लोगों से तैयार हो जाएंगे, और चैप्टर 5 के सारे ढूंढ के क्वेश्चन जो भी आने की संभावना यहां से क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर आ ही नहीं सकते, गारंटेड, मेरा वादा है। प्लीज यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, और नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो यार, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो को पाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।